चलिए फिर से मैं हाजिर हो गया हूं एक ऐसी नौकरी लेकर जिसको सुनकर आपको लगता होगा कि अगर ये नौकरी मिल जाती ना तो लाइफ के बल्ले बल्ले थे, आनंद आते। जल्दी से शुरुआत करने वाले हम ऐसी वैकेंसी के बारे में जो आपने शायद ही पहली बार सुनी होगी। हाँ, सबसे बड़ी बात होती है कि आपको वैकेंसियों की जानकारी होनी चाहिए। कैसे? हमें क्या जानकारी मिलती है लोकल एरिया में, जैसे कि गांव में लोग रहते हैं उनको पता होता है वैकेंसी कहाँ पे निकलती है। या तो उनको डॉक्टर बनना है या उनको टीचर बनना होता है या उनको फौज में जाना होता है। जो भी आसपास की जो वैकेंसियां वो देखते हैं क्या किस किस चीज में करियर है, उसी चीज के पीछे वो अपने रेस स्टार कर। बगल वाले का लड़का पता है क्या है, सरकारी टीचर बन गया, अभी एस्टेट पास कर लिया, सीटेट पास कर लिया उसने। वो लड़का देखो एमबीबीएस बन गया, डॉक्टर बन गया, उसने डॉक्टर की पढ़ाई चालू कर दी। वो वकील बन गया, वो वहां पे पुलिस में लग गया, वो फौज में लग गया। क्या ये आपके पास में यही वैकेंसियां हैं बस? इसी के अलावा कोई वैकेंसी लगती है? हाँ, मुझे इस वैकेंसी में जॉब करना है। वो नया कैरियर वाली जॉब मैं आपके लिए लेकर आया जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। सबसे पहले जैसे मेरे इस तरफ हाथ जाने वाले, आपको ध्यान रखना कहां पे जाने वाले। नंबर 1 यहां पे देखिए, होश उड़ जाते हैं। अगर इस समय मुझे पता चल जाता ना कि ऐसी ऐसी वैकेंसियों की जॉब की जानकारी मैं आप लोगों को देने लगा हूं, इससे पहले अगर कोई ऐसा होता हमारे लोकल एरिया में, हमारे जॉब के फॉर्म भरता और जानकारी देता तो शायद आप मैं यहाँ पे नहीं होने वाले होते। सुन लीजिएगा ध्यान से। सैलरी की तरफ मैंने किया, मंथली सैलरी 1 2 सैकड़ा 1000 10,000 56,000 रुपए सैलरी है मंथली। और वो नहीं है 56,000 रुपए, उसके बाद में पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 2 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 1,77,500 रुपए। सुन लिया? कौन सी जॉब है इसी बताने वाला हूं। 1,77,500 रुपए सैलरी मिलने वाली है, 55,000 से स्टार्ट होने वाली है। अगर इस उम्र में, आज मेरी उम्र कम से कम ज्यादा बनी, मैं आपको बताने वाला हूँ ये उम्र हो चुकी होगी। इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा आप लोगों को वीडियो बनाने के अलावा, कोई ऑप्शन नहीं। तो कम से कम आप ये अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। जहां भी वैकेंसियां निकलती हैं, मैं किसी से नहीं कहने वाला, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वरना बस वीडियो देखते रहिए, बस जानकारी लेते रहिए, कोई मतलब नहीं मुझे। वैकेंसी किसकी लेकर आया हूं? धमाकेदार वैकेंसी है। वैकेंसियां निकली है इंडियन आर्मी जज ऑनलाइन फॉर्म 2024। कहीं मत देखिए आप ध्यान से, जहां मेरा हाथ जाता है वहां पे रहना, बस इधर उधर नहीं देखना। वहां पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे समझ में आया ना करना क्या है। इंडियन आर्मी जज ऑनलाइन फॉर्म 2024 के निकल चुके हैं। अब इसमें होने वाला क्या है, फॉर्म आपके ऑनलाइन मोड पे है। सैलरी मैंने आपको डिस्कस की 56,000 रुपए स्टार्ट होने वाली है। अगर ऐसी जॉब मिल जाए ना, बल्ले बल्ले हो जाते हैं। चार तरफ ना, एक जॉब लगने के बाद ऐसा लगता है जब लाखों में जब सैलरी आती है ना अकाउंट में, ऐसा लगता होगा टन ग्रीन कलर का जब मैच आता होगा ना आपके पास में, बहुत अच्छा लगता है। 1 लाख रुपए सैलरी, मतलब आप कम से कम ज्यादा भी नहीं तो 5-6 महीने में अच्छी गाड़ी खरीद सकती है अपने घर वालों के लिए। अच्छा खाना पीना, अच्छा रहना सहना, आपके सब कुछ स्टैंडर्ड आपका डिपेंड करता है पैसे के ऊपर। ऑल इंडिया की जॉब आपको है, ऑल इंडिया में कहीं भी आप ऑल इंडिया में जॉब कर सकते हैं। परमानेंट जॉब आप लोगों के लिए। किसकी वैकेंसी है इस बारे में बात करने वाला हूँ। वैकेंसी में टोटल जगह कितनी है? 8 पोस्ट है, 8। अब सोचो अगर इतनी सैलरी होगी तो कंपटीशन होना जरूरी है। अब ऐसा नहीं है आपने ये फॉर्म नहीं भरने वाले हैं। अब क्लियर बताने वाला हूं, इंडियन आर्मी में फॉर्म निकले हुए, इंडियन आर्मी जहां पर पोस्ट निकली हुई है जज की। अब जज की फुल फॉर्म क्या होती है आप यहाँ पे कंफ्यूज होने वाले, मैं पूरा क्लियर करता चलूंगा आप लोगों को। उससे पहले बात करने वाले स्टार्ट डेट। स्टार्ट कब हुए फॉर्म? 30/10/2024 से निकलने स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म। अंतिम जो तिथि आपकी लास्ट डेट 28/11/2024 इसकी अंतिम तिथि है। इससे पहले फॉर्म भरवा लें, इसके इंतजार बना रहे हैं। 28 तारीख को फॉर्म भरवाने जाएंगे, या तो लाइन लगी मिलती है वहां पे, या साइट का पता है डब्बा कॉल हो जाता है। एक बार और कहना चाहता हूँ, साइट के मामले में पता नहीं क्या व्यवस्था है हमारे इंडिया में। जब भी कोई वेबसाइट बनती है फॉर्म भरे जाते हैं, बिजी, कहीं किसी के पास ना जाए, साइट बिजी, साइट नहीं चल रही है। तो ये साइट होता है 50 होता है, साइट ये साइट नहीं, साइट नॉट वर्किंग, साइट नहीं चल रही है, साइट नहीं चल रहा, 50 रुपए चला लीजिए। साइट नहीं चल रही तो 50 रुपए चलने वाले हैं, 60 क्या होती है 50 चलाइए आप।
सबसे ज्यादा लोड होता है आपकी वेबसाइट के ऊपर, और आखिर इतना डेवलप होने के बाद भी ये सभी को पता है कि साइट हमारी बिजी हो जाती है अंतिम समय में, इसलिए बार बार हम जब भी कोई वीडियोस बनाते हैं तो आप अंतिम तिथि से पहले फॉर्म भरवा लें। कम से कम पैसे तो पहले लेते हैं फॉर्म भरने के लिए, बस जाते कब है लास्ट वाले दिन, फिर घर वालों से कहते हैं हाँ मेरे पास समय नहीं था और फॉर्म नहीं भरा गया आपकी बार। ऐसा नहीं करना है। जर्नल के लिए फीस, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई फीस नहीं, निल मीन जीरो, फीस के नाम पर जीरो, कोई फीस नहीं है। फॉर्म भरने के जो पैसे लगते हैं बस आपको वही देने हैं। निल है। SC ST के लिए भी कोई फीस नहीं है। फीमेल कैंडिडेट के लिए किसी के लिए कोई हमें फीस नहीं होने वाली है। सबसे बड़ी बात करते हैं एज की, एज के बारे में बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप, सारा मैंने बताया था। 21 साल 27 साल अगर आप नौजवान हैं, इतने तक आदमी जागरूक होता है मुझे 21 साल के बाद में क्या करना है। आजकल तो बच्चे बहुत समझदार हैं, जैसे वो +2 पास करते हैं सोचते हैं किसी में मुझे करियर बनाना है, तो ये भी वैकेंसी है। आप अगर आज से मन बनाते हैं, अगर आप 10th क्लास में पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो ये जो वैकेंसी जहाँ पे आपकी सैलरी होती है हाई सैलरी, और सारी जॉब डिपेंड करती है सैलरी के ऊपर। अच्छी सैलरी होगी तो अच्छा आपका प्रमोशन होने वाला है, प्रमोशन अच्छा होगा तो आपकी लाइफ सेटल होने वाली है। उसी के साथ साथ बताने वाला हूं अब आने वाले मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दा क्या है? SSC JS मेन, एक स्पेलिंग लिखते हैं वैसे मेन, मैंने लिखा है यहाँ पे मेन, ये आप सभी जानते हो। एक लिखती है मेन, क्या होता है? ये होता है सिंगल, ये होते हैं मल्टीपल, जिसको बोलते हैं सिंगुलर, तो होते प्लूरल। मेन ऐसे ई लिखा होगा तो ज्यादा है, ऐसे लिखा होगा तो एक। मेन के लिए वैकेंसी 4 वैकेंसियां। अब बात करने वाला हूं सबसे बड़ी बात क्या है, LLB पास होनी चाहिए तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रखना, ध्यान रखते नहीं है, वैकेंसी निकली सेल ज्यादा फॉर्म भर दीजिए हमारा, ऐसा नहीं। LLB होनी चाहिए, 55% आपकी LLB मार्क होने होती है। आपके पास में BA होती है या +2 के बाद में BA LLB करते हैं, ऐसा होता है। +2 के बाद में BA करते हैं, फिर उसके बाद क्या होते हैं BA LLB बोलते हैं उसको +2 के बाद में। तो आपके पास में LLB की डिग्री होनी चाहिए, 50% मार्क होना चाहिए, क्लेट PG एग्जाम आपका पास होना चाहिए 2024 वाला। 2024 वाला लेटेस्ट में आ गया है इसमें। अगर आपने क्लेट पास किया हुआ 2024 वाला तो आप LLB के साथ में 50% मार्क के साथ में रजिस्ट्रेशन आप बार काउंसिल का भी होना जरूरी है। इसमें 3 चीजें आपके पास में, 3 चीजें, LLB डिग्री, 50% मार्क, क्लेट एग्जाम पास 2024 का, रजिस्ट्रेशन की बार काउंसिल की एक रजिस्ट्रेशन होता है जो आप LLB करते हैं। तीनों चीज आपके पास होनी चाहिए, तीनों चीजें, उसके बाद आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अब ये जेज है क्या, इसके बारे में 4 इसमें पोस्ट है, 4 मेन के लिए, 4 वुमेन के लिए। यहां पे लिखा ओनली, सबसे लास्ट और अंतिम बात, पहले गलत लिख दिया था, पता नहीं क्या लिख दिया, अब सही कर दिया मैंने। अनमैरिड, अनमैरिड कैन अप्लाई ओनली, शादीशुदा नहीं है तो फॉर्म भर सकते हैं। शादी होने के बाद ना फिर आपके पास में, किसी के पास में कुछ नहीं होता है, किसी के पास में कुछ नहीं होता है, आपके पास में सब कुछ नहीं होता है, हमारे पास में सब कुछ है फिर हमारे पास में कुछ नहीं है। मतलब क्या होता है, मेरे पास में LLB नहीं है तो 50% मार्क नहीं है उसमें, या मेरे 50% मार्क है, मैंने क्लेट नहीं किया हुआ, मैंने क्लेट भी किया हुआ तो मैंने बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। तो जो भी एलिजिबिलिटी होती है भाई ध्यान से सुन लिया करो, जो भी एलिजिबिलिटी होती है उसके हिसाब से फॉर्म भरने हैं आप लोगों को। यहाँ पूरा वीडियो में कमेंट बॉक्स होता है, पता है आपको कमेंट बॉक्स, सभी को पता होगा, उसमें लिख के भी पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में आपका रिप्लाई कर सकता हूँ, आप चेक भी कर सकते हैं उसमें कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ क्या है। जो भी चीजें कमेंट बॉक्स में लिखी होती है आपको वहां पे जवाब भी मिल जाता है। जैज की फुल फॉर्म होती है जज एडवोकेट जनरल, जज एडवोकेट जनरल। ये जो वैकेंसी निकली हुई है इंडियन आर्मी में है, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी वैकेंसियां हैं, तो बिना कहे फॉर्म भर लीजिएगा आप। बार बार मैं आपको ये नहीं बताऊंगा नोटिफिकेशन के लिए, मैं ये भी नहीं कहूंगा मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको लगता हो तो कीजिएगा, वरना बस वीडियो देखते रहिए, मजे लेते रहिए, कमेंट करके जरूर पूछते रहिए।
लिंक आपको मैं बार बार बताऊं, डिस्क्रिप्शन होता है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, वहां पे जाइए, क्लिक कीजिए और अपना लिंक, आपको कहीं नहीं जाना, वीडियो के नीचे वहां पे सीधा क्लिक कीजिए, पीडीएफ फाइल खुल जाएगी, अधिक उसमें से पढ़िए और अपना फॉर्म अप्लाई करवा लीजिए। ये वैकेंसी निकली हुई थी, रोजाना अपडेट मिलने वाली है, डेली अपडेट मिलने वाली है वैकेंसियों की, तो आप हमारे साथ बस बने रहिए। जब भी हमारी वीडियो आए तो हमारी वीडियो देखते रहिए, बाकी आपके पास में सारी जानकारियां मिलने वाली है। इसके अलावा कल एक और शानदार वैकेंसी आने वाली है, जो 10th पास है और 12th पास है, क्योंकि बार बार लोग पूछते रहते हैं 10वीं पास के लिए है वो वैकेंसी। अरे भाई, कुछ ना कुछ आगे पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ आगे बढ़ने वाले, 10वीं 12वीं से कहीं कुछ नहीं होने वाला है, कम से कम कुछ तो आगे बढ़िए। अब जेज का आपका फॉर्म निकला, आधे लोग जानते हैं हाँ आर्मी में फॉर्म निकले तो शायद जीडी के फॉर्म होंगे, क्लर्क के होंगे, बस कोई वहां तक सीमित है, पता ही नहीं जेज क्या होता है। अगर एलएलबी की हुई है, मार्क किए हुए हैं आपने, 50% स्कोर आपका है, तो आपके साथ में ये एग्जाम कीजिए क्लेट का और अपना जॉब कीजिए, अच्छी सैलरी लीजिए। चलिए वीडियो की यहीं पे हम फिनिश करने वाले हैं और समाप्त करने के साथ ही वीडियो को बताने वाला हूँ, एक लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर क्या हुआ, जब भी एक लड़का फॉर्म भरने जाता था किसी साइबर सेंटर पर, छोटी सी स्टोरी है, वो हर बार जाता था, क्या करता था, फॉर्म भरवाने गया, पूछता है मैंने फॉर्म भरना था, कहने वाला बोला ठीक है फॉर्म भर देंगे, फॉर्म भर दिया, पैसे ले लिए, प्रिंट आउट ले लिया, फिर पूछता कुछ दिन बाद सर एग्जाम कब है, एग्जाम हो चुका उसका। एग्जाम की जानकारी लेने के लिए भी आपके पास में नोटिफिकेशन हमारे चैनल से पहुंचते रहेंगे, आप बस क्या आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फॉर्म भर दिया, पैसे दे दिए, घर बैठ गया, एग्जाम के लिए पूछने जा रहा है, एग्जाम पहले हो चुके हैं। तो ऐसा ही होता है यहाँ पर ज्यादातर लोगों के साथ में। एग्जाम की जानकारी भी हम आपको डेली देने वाले हैं, तो हमारे साथ बस आप जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा तेज कदम न्यूज। ये वो वैकेंसियां हैं ज्वाइन इंडियन आर्मी की, जैसे एंट्री फॉर्म है, अक्टूबर 2025 में शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, यहाँ पर कोर्स है आपका हाईलाइट दिया हुआ है, यहाँ पर ये पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है। टाइप शॉर्ट सर्विस जेज की आपका एग्जाम होने वाला, 21 से 27 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, 1 जुलाई 2025 से पहले पहले आपकी उम्र 27 और 21 के बीच में हो जानी चाहिए। अनमेरिड मेल फीमेल कैंडिडेट, आपके पास में लॉ की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन, उसके बाद में आप मेरिड अनमेरिड नहीं चलने वाला, ओनली अनमेरिड। अनमेरिड मीन जिसकी शादीशुदा जिंदगी से अभी कोई संपर्क ना हुआ हो। मिनिमम आपके पास में 55% एग्रेसिव मार्क होनी चाहिए और उसके साथ में एलएलबी डिग्री, शुड हैव क्लैट एग्जाम 2024 में आपने अपियरिंग किया हो, आपने पास किया हो। सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन आप भरेंगे, शॉर्टलिस्ट होंगे, एसएसबी में जाएगा, मेडिकल होगा, मेरिट लिस्ट रखेगी, ज्वाइनिंग लेटर आप लोगों को मिल जाएगा। सेकेंड वीक में मार्च में आपका क्लियर हो जाने वाला टेस्ट। 5 डेज एसएसबी, मई जून जुलाई 2015 में आपको चॉइस करनी होगी। इसके लिए मेडिकल के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा, चेक करने के लिए क्या क्या हमारे पास में एलिजिबिलिटी है। और ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी के लिए आपको चेन्नई में जाना होगा, वहां पर आपकी ट्रेनिंग होने वाली है। 49 वीक फ्रॉम अक्टूबर से लेकर आपका जो ट्रेनिंग का ड्यूरेशन होता है आपका 59 वीक्स का होता है। स्टाइफंड जो आपको मिलने वाला 56,000 रुपये आपको स्टाइफंड मिलने वाला, और आपकी रैंक होती है लेफ्टिनेंट की, ल्यूटिनेंट नहीं पढ़ते, इसको कभी भी ध्यान रखिएगा, लेफ्टिनेंट की अभी कोड होती है, पोस्ट आपको मिलने वाली है। और आपको 14 साल के लिए मिनिमम आपका पीरियड रखा गया है यहाँ पर। फर्स्ट आफ्टर 5 साल के लिए आपको वहां पर ट्रेनिंग के बेस पर रखा जाता है, उसके बाद में 10 साल के लिए आपकी जॉब परमानेंट हो जाती है वहां पर। आफ्टर 10 साल के बाद आपको बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, आपको लाइफ को जीने का मौका मिल जाता है। ये थी यहाँ पे एलिजिबिलिटी, जबकि मैंने यहाँ पे पूरा आपको बता दिया था इससे पहले भी, बाकी आपने सारी क्वालिफिकेशन यहाँ, अगर ज्यादा मैं नोटिस पढ़ने के लिए बैठने वाला हूँ तो बहुत ही समय लगने वाला। टर्म्स एंड कंडीशन है, ट्रेजर एंगेजमेंट है, शॉर्ट सर्विसेज है आपके मेल फीमेल, आपके पास में स्पेशल प्रोविजनल रिलीज कमीशन उसको बोलते हैं, कंप्लीशन 5 ईयर सर्विस आपके पास में कंप्लीट होगी। इसमें कुछ जो इंपोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना, स्पेशल प्रोविजन ड्यूरिंग एक्सटेंशन, इसका मतलब होता है जब भी आपने वहां पे अपना काम किया हो तो उसके दौरान क्या होती है, सीक रिलैक्सेशन फ्रॉम, कुछ आपको छूट मिलती है। टेकिंग अप सिविल जॉब आप कर सकते हैं, परसुइंग आपके पास में हायर एजुकेशन होनी चाहिए, स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस, ज्वाइनिंग अपना बिजनेस आपने किया हो तो आप वो भी ज्वाइनिंग आर्मी के तहत आप उससे आगे बढ़ा सकते हैं। डेट यहाँ पे लिखी हुई है, नो एंटी डेट सीनियरिटी विल बी ग्रांटेड, कोई भी आपके पास में सीनियरिटी डेट नहीं होनी चाहिए, जैसे कि नो एंटी डेट ऑफ द सीनियरिटी विल बी ग्रांटेड, जैसे आपको एज ज्यादा मिल जाती है आपको छूट मिल जाती है, दोस्तों आपको कोई छूट नहीं मिलने वाली है।
यहाँ पर आपके पास में ट्रेनिंग का लिखा हुआ, रैंक आपको लिखे हुए हैं, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर, बड़ी बड़ी पोस्टों के लिए फॉर्म निकले हुए हैं। तो आप ये फॉर्म नीचे पढ़ सकते हैं। सैलरी आप देखिए कितनी हाई सैलरीज है, बड़े बाबा क्या हाई सैलरी रहती है। लेफ्टिनेंट को 56,000 रुपए मिलते हैं, 56 से 1 लाख तक। कैप्टन के लिए 61,000 रुपए सैलरी, कम से कम 2 लाख तक सैलरी पहुंच जाती है। मेजर के लिए 70,000 रुपए स्टार्ट होती है, 2,07,000 रुपए, 2,07,200 रुपए। लेफ्टिनेंट कर्नल को मिलती है 1,21,000 रुपए सैलरी, उसके बाद 2 लाख रुपए। कर्नल को मिलती है 1,30,000 स्टार्टिंग में, 2,15,000 तक पहुंच जाते हैं। ब्रिगेडियर बहुत बड़ी पोस्ट होती है, राजकुमार की फिल्म थी एक ब्रिगेडियर, उसमें देखा ब्रिगेडियर करो, उसको मिलती है 1,39,600, 2 लाख रुपए तक सैलरी मिलती है। मेजर जर्नल की सबसे हाई सैलरी होती है, मेजर जर्नल सबसे बड़ी पोस्ट होती है, वहां पर मिलता है मेजर जर्नल, 2-2 लाख रुपए तक सैलरी मिलती है। अरे बब्बा इतनी सैलरी का वो क्या करते होंगे भाई, कुछ ना कुछ हमारे लिए पहुंचा दिया करो भाई, क्या होने वाला है। पूरा यहाँ पे अलाउंस लिखा है, पेरोल अलाउंस में लिखा है, प्रोजेक्ट अलाउंस लिखा है, सारा कुछ अलाउंस लिख के कुल मिला के पैसों की तो यहाँ पे मजे ही मजे है। तो भैया जो भी कुछ है एलएलबी कीजिए, ये छोड़िए ये फौज पुलिस का चक्कर, बड़ी बड़ी वैकेंसियां निकल रही है, तो बने रहिएगा आप हमारे साथ।